क्या आपने कभी सोचा है कि पति माफी मांग चुका है, गलती मान चुका है, फिर भी पत्नी उसे भूल क्यों नहीं पाती? पति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पत्नी बार बार उसी बात पर रुक जाती है। हर बहस में वही पुरानी बात निकल आती है। सवाल यह नहीं है कि गलती कितनी बड़ी थी। सवाल यह है कि पत्नी का मन उससे आज भी मुक्त क्यों नहीं हो पाया। यह विषय क्यों जरूरी है? अक्सर पति कहते हैं, मैंने माफी मांग ली, अब और क्या करूं? उन्हें यह लगता है कि बीती बात को भूल जाना ही समझदारी है। लेकिन पत्नी के लिए यह इतना आसान नहीं होता। भारतीय शादियों में ज्यादातर रिश्ते निभाए जाते हैं, समझे नहीं जाते। पति को लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, जबकि पत्नी का मन उसी समय में अटका रहता है जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगी थी। यही वजह है कि यह विषय जरूरी है, क्योंकि जब तक इस अंतर को नहीं समझा जाएगा, रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक, गलती और भावनात्मक चोट का फर्क। पति अक्सर गलती को एक घटना, इवेंट मानते हैं, लेकिन पत्नी उसे एक अनुभव, एक्सपीरियंस की तरह जीती है। मनोविज्ञान के अनुसार घटना बीत जाती है, लेकिन उससे जुड़ी भावना मन में रह जाती है। उदाहरण, पति ने गुस्से में कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए। उसके लिए यह एक पल की गलती थी, लेकिन पत्नी के लिए यह उसके आत्मसम्मान पर लगी चोट बन जाती है। शब्द भूल सकते हैं, पर उस पल की पीड़ा नहीं। दो, भरोसे पर लगी दरार। जब पति कोई गलती करता है तो सिर्फ व्यवहार नहीं टूटता, भरोसा भी हिल जाता है। भरोसा एक बार डगमगा जाए तो मन हर स्थिति में सतर्क हो जाता है। पत्नी बार बार उसी गलती को याद करती है, क्योंकि उसका मन खुद को भविष्य की चोट से बचाना चाहता है। वह भूलना नहीं चाहती, क्योंकि भूलना उसके लिए असुरक्षित महसूस होने लगता है। तीन, माफी मिली, सुरक्षा नहीं। यहां एक अहम बात छुपी है। माफी और सुरक्षा अलग अलग चीजें हैं। पति माफी मांग लेता है, लेकिन अगर उसके व्यवहार में स्थिरता नहीं आती तो पत्नी का मन शांत नहीं होता। यदि पति कहता है, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही लापरवाही दोहराता है, तो पत्नी को लगता है कि माफी सिर्फ शब्द थे, बदलाव नहीं। चार, सुनी न गई भावनाएं। कई बार पत्नी इसलिए भी नहीं भूल पाती क्योंकि उसे अपनी भावनाएं पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। पति माफी मांगकर विषय को तुरंत खत्म, क्लोज करना चाहता है, जबकि पत्नी अभी भी अपना दर्द व्यक्त करना चाहती है। जब उसे कहा जाता है अब छोड़ो भी, तो उसका दर्द और गहरा हो जाता है। दबाई गई भावना समय समय पर बाहर आती रहती है। पांच, याद नहीं, डर लौटता है। पत्नी हर बार गलती इसलिए नहीं दोहराती कि वह ताना मारना चाहती है, बल्कि इसलिए कि उससे जुड़ा डर फिर जाग जाता है। यह कोई पुरानी याद नहीं, बल्कि एक आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस की प्रक्रिया है। उसे डर होता है कि कहीं वही स्थिति दोबारा ना हो जाए। सच्चाई, मन को क्लोजर नहीं मिला। एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई यह है कि पत्नी पति की गलती इसलिए नहीं भूल पाती क्योंकि उसके मन को क्लोजर नहीं मिला। क्लोजर तब मिलता है जब दर्द को स्वीकार किया जाए, उसकी गंभीरता को समझा जाए और भविष्य के लिए पक्की भावनात्मक सुरक्षा दी जाए। सिर्फ माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं होता। जब उसे लगता है कि उसका दर्द सच में समझा गया है, तभी मन उसे छोड़ पाता है। सॉल्यूशन, अगर पत्नी पुरानी गलती न भूल पाए तो क्या करें? भरोसा बनाने की जिम्मेदारी। पति को यह समझना होगा कि भूलना पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भरोसा दोबारा पैदा करना पति का काम है। स्थायी बदलाव, बार बार यह साबित करें कि बदलाव स्थायी है। आपके छोटे छोटे व्यवहार और निरंतरता ही उसके मन को सुरक्षित महसूस कराएंगे। सुनना बंद न करें, भले ही वह वही पुरानी बात दोहरा रही हो, उसे सुने। हर बार सुनना उसके मन पर जमी दर्द की परत को थोड़ा हल्का करता है। धैर्य और समय, भावनात्मक चोट जल्दी नहीं भरती। जब पत्नी देखती है कि उसका दर्द आपके लिए आज भी महत्वपूर्ण है, तब वह धीरे धीरे उसे अतीत का हिस्सा बना पाती है। निष्कर्ष, सोचने पर मजबूर करने वाला अंत पत्नी का न भूल पाना जिद नहीं है, यह एक अधूरा जख्म है। सवाल यह नहीं है कि वह कब भूलेंगी, सवाल यह है कि क्या आप उस दर्द को सच में समझ पा रहे हैं।